किसका रास्ता देखे, ए दिल ए सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आप भर आई हो। सौदाई। हेलो माय लवली एनर्जीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है ये है अबाउट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन योर लाइफ अभी आने वाले कुछ समय में, और अनएक्सपेक्टेड विश फुलफिलमेंट्स जो आपने कई सालों से विश रखी हो, या फिर सडन कोई विश आपके मन में हो, कुछ दिनों पहले से चल रही हो, वो विश फुलफिलमेंट। ठीक है, तो ये बेसिक टॉपिक है आज का। मैंने 2 पाइल बनाए हैं यहाँ पे। मैंने यूनिकॉर्न्स लगाए हैं यहाँ पे पिक्चर्स, तो पाइल 1 एंड पाइल 2। आप इन दोनों पर फोकस करके आप अपना पाइल चूज कीजिए एंड आपकी रीडिंग एंजॉय कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दिया है। और मैं आपको पूछना भूल गई हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? मेरे हिसाब से आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मेंटल पीस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए आप लोग अपनी ज़िंदगी खुश जी रहे होंगे। टेंशन लेने की वैसे तो कोई बात है नहीं, क्योंकि आप, आई नो दैट आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, आप वहाँ से गाइडेंस लेते हो एंड अपने लाइफ पर आप अप्लाई करके यू आर ट्राइंग टू चेंज द वे यू लिव इन अ गुड वे, राइट? सो मैं यहाँ रुगया आप सबका स्वागत करती हूँ एंड चलिए रीडिंग एंजॉय करते हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टाइम स्टैम्प देख लीजिए एंड देन विल स्टार्ट आवर रीडिंग। सी यू देयर, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 1, माय लवी डवीज। जिन लोगों ने भी ये यूनिकॉर्न चूज किया है उन लोगों के लिए हम देख लेंगे कि आने वाले समय में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे और क्या विश फुलफिलमेंट्स उनकी होंगी और क्या डिज़ायर्स वो रख रहे हैं अपने मन में। ठीक है, देखो मैंने ना यहाँ पे पहले एज यूजुअल मैंने कार्ड शफल करके नहीं रखे, बिकॉज आई वांटेड कि आमने सामने हो तो मज़ा ही अलग है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट कर ले, आप प्रेयर्स कर ले कि आपके जो भी डिज़ायर्स है आप उनको याद कर ले, भगवान को याद कर ले, जो भी भगवान को आप मानते हैं उन्हें याद कर ले एंड वेट फॉर द रीडिंग। भगा भगा के नहीं देखना है, ठीक है? ओके, सो टिल देन क्लोज योर आईज एंड मेडिटेट। राइट, ऑलराइट। मुझे लग रहा है पाइल 1 पीपल, आप लोग काफ़ी दिनों से अपने प्यार के सर्च में हो। काफ़ी दिनों से ये चाह रहे हो कोई प्यार करने वाला इंसान आपके लाइफ में आए। ये डिज़ायर मुझे मोस्ट ऑफ द पाइल 1 की दिख रही है एंड कुछ लोग यहाँ खुद को हील करना चाहते हैं। राइट, ऑलराइट, ऑलराइट। एंड डूड और डूड, या फीमेल्स को क्या बोलते हैं, डूड ही बोलते होंगे। ओके, सो मैं आपको ये गाइडेंस देना चाह रही हूँ कि अगर आप कोई चीज़ पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हो ना काफ़ी दिनों से, लाइक यार बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये चीज़ नहीं करनी है आपने। ठीक है, आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस तो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, दिख रहा है कि यू विल स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ। जो आपके डिज़ायर्स है वो आपके लाइक विद इन अ टाइम स्पैन वो हील होने वाले हैं एंड आप खुद को हील करने वाले हो। आपके लाइफ में कोई बहुत अच्छा पार्टनर आने वाला है। ठीक है, ऑल्सो आई सी कि खुद को ना एक एक साइलेंस में लेकर जाकर आपको सोचना है कि जो भी आप कर रहे हो क्या वो सही पाथ पर है, नहीं है। ठीक है, बिकॉज सी समटाइम्स हम लोग ना बहुत
जगह से गाइडेंस ले लेते हैं, बट एट द एंड क्या होता है ना, हम लोग कंफ्यूज होके वी एंड अप डूइंग समथिंग जो हमारे लिए शायद उस वक्त के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पहले तो साइलेंस में जाकर खुद को हील करो, खुद से पूछो, जैसे टर्निंग इन का कार्ड भी आया है यहाँ पे, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपको क्लोजअप देखना है कार्ड का तो या सो मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद से पूछो कि इफ़ यू आर डूइंग इट राइट, इफ़ कोई चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि गलत हो रही है, तो प्लीज़ उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो। एंड प्यार वाली एनर्जी तो मुझे बहुत ही मज़ेदार लग रही है यहाँ पे, क्योंकि लवर्स का कार्ड इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड इन द डेक। फ्रेंडलीनेस का भी कार्ड आया है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप जर्नी पे जाने वाले हो, ट्रैवल करने वाले हो किसी जगह पे, या आपकी प्लेस चेंज होने वाली है, लाइक अगर आप स्टूडेंट हो किसी और जगह पे आप एडमिशन ले रहे हो, या वाइस वर्सा जॉब स्विच कर रहे हो, को नए फ्रेंड्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आप उसकी तरफ ध्यान रखना। ऑल्सो आई सी दैट विद इन स्पैन ऑफ टाइम, कुछ टाइम ऐसा आ सकता है जहाँ पे आपको सर्टेन चीज़ ना तोड़ के रख देगी। सी आने वाले कुछ समय में ऐसा भी दिख रहा है कि यू विल हैव सम इश्यूज, जैसे ब्रेक थ्रू का कार्ड है, यू विल हैव सम इश्यूज रिगार्डिंग योर मेंटल पीस। ठीक है, हो सकता है कि आप जो चाह रहे थे वो शायद पूरा ना हो कुछ समय में, विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक, मैं कुछ मंथ की बात कर रही हूँ, लाइक 8 to 9 months के बीच की बात कर रही हूँ। तो मुझे आपकी यहाँ इस बीच आपकी विश फुलफिलमेंट जो बहुत ही ज़ोर से आप डिज़ायर कर रहे थे ना, वो शायद आपको ना मिले विद इन दिस स्पैन। बट अगर आपको पूरी करनी है तो यू शुड फॉलो सम रेमेडीज, यू शुड वर्क फॉर दैट स्पेसिफिक डिज़ायर, तो आपकी वो विश पूरी हो सकती है। ठीक है, ऑल्सो आई सेंस दैट अगर अगर आप लोगों में से कोई लोग अगर चिड़चिड़े स्वभाव के हो, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड अगर हो, तो इट्स माय सजेशन गाइस, प्लीज़ सारे लोगों से थोड़ा कामनेस से बात करना, बिकॉज आने वाले समय में दे आर द ओनली वन, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, तो इनोसेंस रखना थोड़ा सा अपने खुद में, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है, बिकॉज सी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमें, सी इवन आई वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, बट when I came on this journey of spiritualism, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस शुरू करनी मैंने शुरू की, तब से आई कैन फील द चेंज विद इन माई सेल्फ। मुझे गुस्सा तो अभी भी आता है, सी गुस्सा सबको आता है, एवरीबडी, बट लोगों के एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। कोई लोग रो देते हैं, कोई लोग बैकफायर करते हैं, कोई लोग दूसरे पर्सन से दूर हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीज़ें है, सब लोगों में होती है। ठीक है, तो इसे आप अपने दिल पे मत लेना जो मैं कह रही हूँ यहाँ पे, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे गुस्से की वजह से, हमारे खुद के अंदर की तकलीफ की वजह से किसी और को हर्ट करना, इट्स नॉट द राइट थिंग आई फील। ठीक है, तो खुद के मन की तरफ ध्यान देना, आप किस तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे हो, लोग कैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ये चेंजेस मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में आने चाहिए। ठीक है, टॉपिक से मैं भटक के थोड़ा बात कर लेती हूँ कभी कभी, बट आई फील दैट सारे मैसेजेस आपकी तरफ पहुँचाना ज़रूरी है, बिकॉज मेरे जो व्यूवर्स है वो मेरी फैमिली है, और मैं मेरे फैमिली को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। ठीक है, सी आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि आप ना चीज़ें पोस्टपोन करें। ठीक है, कुछ ऐसे चेंजेस आए आपके लाइफ में कि आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें पोस्टपोन करने में भलाई है, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स मोमेंट टू मोमेंट, हर चीज़ धीरे धीरे आप लेना शुरू करोगे, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। मुझे ऐसा लगता है ना कि सी फ्रेंड्स पर बहुत कम ट्रस्ट करना इस समय में। ठीक है, मे बी बिकॉज आपके जो पुराने फ्रेंड्स है, जो अभी करंट फ्रेंड्स है, दे आर नॉट गोइंग टू सर्व यू इन अ पॉजिटिव वे। सो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप आप अपने फ्रेंड्स को कैसे ट्रीट कर रहे हो, और आपके फ्रेंड्स आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड मुझे ये नज़र आ रहा है ना कि अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो ऑब्वियसली आपको वो चेंज एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होने वाला है।
ये आने वाले टाइम में। सो इसीलिए अगर फ्रेंड्स कोई है तो उनके साथ में अच्छे से बनाए रखना। और अगर आपको लग रहा है कि दैट फ्रेंड इज टॉक्सिक और आई कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन विथ हिम, और मैं उसके साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, उस पर्सन को छोड़ दो, चले लीव। डोंट लीव डायरेक्टली, बट येस ट्राई टू डिस्टेंट योर सेल्फ फ्रॉम दैट, बिकॉज ये एट द एंड आप लोगों को सर्व नहीं करने वाला, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा चेंज आने वाला है मदरहुड का। यू विल बी ब्लेस्ड विथ अ बेबी विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम, एंड प्लीज़ पेशेंस रखना, जैसे मैंने पहले भी कहा ना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मदरहुड इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ पेशेंस, राइट, बिकॉज हमारे वomb में बच्चा होता है, एंड वी वी हैव टू वेट टू सी द बेबी, राइट। हमें पेशेंस रखना पड़ता है। सिमिलरली लाइक वेज द कार्ड इज सेइंग दैट अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, कीप पेशेंस, हैव फेथ, everything is blooming inside, okay, everything is forming inside. Again the creativity का कार्ड, ब्यूटिफुल कार्ड। सी यहाँ पे ना बहुत लोगों की एनर्जीज मुझे फायर एनर्जी एंड वाटर साइंस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। येस, बट आई वुड सजेस्ट हर चीज़ को ना धीरे धीरे लेकर जाना, हर चीज़ को। ओ माय गॉड, द कार्ड इज योर फाइटिंग, पता नहीं, अनएक्सपेक्टेड फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस होंगे आने वाले टाइम में, आपके दोस्त से, आपके पार्टनर से, आपके रिलेशनशिप में अगर आप लोग हो उनसे, या फिर आपके मैरिज में ऐसे इश्यूज दिख रहे हैं। सी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है ना कि फैमिली में सी मदर एनर्जी आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सी इट्स माई इंट्यूशन अगेन, मदर्स अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो बेबी, इफ यू आर अनमैरिड, अपने मदर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू करें। ऑब्वियसली सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बट सी मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोग दिन में एक फ़ोन कर रहे हो, 2 फ़ोन कर रहे हो, ज़्यादा बात करो, ट्राई टू कनेक्ट विथ हर, उनके उनके रूट से कनेक्ट हो, उनसे बात करो, ठीक है। दैट विल हेल्प यू टू हील, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। जो हमारी मॉम से जो हमारा रिश्ता होता है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, दैट इज़ समथिंग यू नीड टू नर्चर फॉर अ लाइफ टाइम। और वही एक इंसान है जो शी एक्सेप्ट्स यू विथ योर फ्लॉज एंड एवरीथिंग, शी डोंट सी एनी बैड थिंग इन यू, ठीक है। सो आपको वो चीज़ को और ज़्यादा नर्चर करना है, ठीक है। ये गाइडेंस था तो मैंने आपको बताया, आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपको आने वाले समय में आने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है, सी जैसे मैंने फाइट्स की चीज़ें बताई, तो ये वाली भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। एंड सी मुझे ये स्ट्रांगली यहाँ पे कुछ एनर्जीज है जो मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स में दिखाऊँ, so that you will be very much prepared for upcoming events to happen. See, fight, schizophrenia and breakthrough, these three cards have a slight negative impact which you can turn into something positive. So मेरा यही मोटो है कि मैं आपको गाइडेंस दूँ आने वाले समय में, एंड यू कैन टर्न दैट नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव बिफोर द नेगेटिव एनर्जी इवन एंटर्स योर लाइफ, ओके। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आने वाले समय में झगड़े होने वाले हैं, या मेरा रिलेशनशिप सही नहीं जा रहा है, मेरे दोस्त के साथ मेरा रिलेशनशिप सही नहीं है, और अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, जस्ट ऑलवेज 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 चूज पीस, पीस, पीस। दैट सी मैं 3 बार इसके लिए कह रही हूँ टू एम्फसाइज मुझे क्या कहना है एग्जैक्टली। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमें ना कुछ वक्त ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम लोग, इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, ठीक है। फोकस इन इंटेंशन अगेन, इट सेज थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम।
No postponement. Okay, no postponement. So I would just suggest, just focus on your own energy, focus on your desires, focus on your own intentions, focus on your own faith, trust, hope, everything. लोग आएंगे, 10 बातें सुनाएंगे, लोग आएंगे, 10 सजेशंस देंगे कि आपको ये नहीं करना है, वो करना है, तूने गलत सजेशन ले लिया, वगैरह वगैरह. एट द एंड इट्स यू who are surviving inside your own body. It's you who are taking breath, you are feeding your own body, your mental peace. ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कौन से तरीके का एनर्जी आप एक्सेप्ट कर रहे हो. अगर सी, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगी. अगर कोई रॉटन फूड है, अगर कोई खाना खराब हो चुका है, तो आप वो खाना अगर किसी ने दिया भी तो आप नहीं लोगे, राइट? आपको पता है कि वो खाना मेरे लिए खराब है, मेरे बॉडी के लिए खराब है, और मैं बीमार होने वाली हूँ इस चीज़ से, तो आप वो एक्सेप्ट ही नहीं करोगे. तो सिमिलरली अगर कोई आपको XYZ सजेशन दे रहा है आपके करंट सिचुएशन पे, कि अगर आपने आपके दोस्त को पूछा कि ये 2-3 ऑप्शन है मेरे पास में, आपको लग रहा है कि ए और बी मेरे लिए गलत है, सी ऑप्शन आपको आपका सही लग रहा है, बट आपके दोस्त ने आपको ए या बी में से कोई सजेशन दिया, तो आप यू विल एंड अप डूइंग दैट थिंग which is not right for you, which is not serving you, and which will destroy you. What you need to do is focus in your own intention, focus on yourself, focus on your gut feeling कि exactly अगर ये मेरे लिए सही है, तो it becomes my responsibility to what shall I do. मैं अपने मेंटल पीस को क्या फीड कर रहा हूँ, और मैं किस टाइप की एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है. बिकॉज एट द एंड आप आपके बॉडी में रहने वाले हो. एनजाइटी अगर आपको होगी किसी चीज़ की वजह से, तो वो एनजाइटी आपको खुद को झेलनी है. आपका दोस्त या आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं आने वाला वो एनजाइटी झेलने के लिए. खाते वक्त, सोते वक्त, उठने के बाद एनजाइटी, लाइक बहुत ज़्यादा हार्ट पैल्पिटेशंस, लाइक बहुत ज़्यादा आपको हार्ट बीट हो रही है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो संभालने के लिए आपके कोई फ्रेंड्स, आपके कोई फैमिली मेम्बर नहीं आने वाले हैं. इट्स यू. इसलिए मैं कह रही हूँ कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो आने वाले हैं उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहो. शायद लोग 10 बातें बोलेंगे और आपको उस चीज़ की आदत रहेगी. यहाँ पे मैं किस चेंज की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इस चेंज की बात कर रही हूँ कि आपको आदत है ना, मतलब बहुत लोगों को आदत होती है कि सजेशन लेके चीज़ें करनी है, बट हमें पता है वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है. मुझे पता है कि खराब हुआ खाना मैं अगर खाऊंगी तो मेरा पेट खराब होने वाला है, ऑब्वियसली मैं बीमार हो जाऊंगी. मैं नहीं करूंगी वो चीज़ें. तो मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ. यू हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. योर ओन मेंटल पीस इज इन योर हैंड. रिमेंबर दिस, ठीक है? सो ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, एंड आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है? इफ़ यू रियली रियली केयर अबाउट योर ओन सेल्फ, ठीक है? कमांडर आस्टर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक. सी, अगेन कॉल टू एक्शन. अर्थ कनेक्शन में ये कहा जा रहा है, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ एंड स्टे ग्राउंडेड. ओके, मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके लिए गाइडेंस है, और मैं और एक कार्ड ले रही हूँ. फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर. माय गॉड, काली माँ का कार्ड, एंड अगेन लॉर्ड गणेशा का कार्ड है. इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग. अगर आप ये चीज़ करते हो ना, आपको कार्ड दिखाते, अगर आप ये चीज़ करते हो ना, टर्निंग इन वाला, तो ये सारे जो एंजल गाइडेंसेस है ये आपके डेफिनेटली काम आने वाले. बट अगर अगर आप खुद पे फोकस नहीं करोगे, जो आने वाले चेंजेस है उसको एक्सेप्ट करने की तैयारी आप में नहीं होगी ना, तो ये कोई गाइडेंस कोई काम का नहीं है. मैं बता रही हूँ, लाइक इट्स ऑफ नो यूज़. मैं तो ये बता रही हूँ, आप फोकस कीजिए. आप मेडिटेशन की आपको आदत नहीं है, इट्स फाइन. आपको क्या बोलते हैं ना, आपको
अकेले बैठ के खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की आदत नहीं है, इट्स फाइन। आई एम नॉट सेइंग खुद को लाइक 1 घंटा दो, 2 घंटे दो, 10 मिनट्स मोर देन इनफ। ओके, 10 मिनट्स मोर देन इनफ। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स। आप लोग अगर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। वहाँ पे मैं छोटी छोटी रेमेडीज देते रहती हूँ, आपको रिचुअल्स देते रहती हूँ, सो दैट यू नो डे टू डे लाइफ में आपको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए और किन चीज़ों की वजह से आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मैंने इंस्टाग्राम पे अभी एक रिचुअल अपलोड किया है, टू मेक योर विश कम ट्रू, ठीक है, विद इन लाइक 45 days। तो दैट इज समथिंग यू कैन प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, से थैंक यू टू द यूनिवर्स। मेरे पास जो है उसको मैं हमेशा संभाल कर रखूँगा, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर सर्विंग मी गुड एंड सर्विंग मी वॉट आई डिज़र्व। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लाइफ में, जो जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, अभी उन लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्सो आपका कॉन्शियसनेस बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा ना, माय गॉड, अवेयरनेस का कार्ड भी है यहाँ पे। सब जो कार्ड्स आ रहे हैं दैट आर टेलिंग यू टू बी बेटर, मोर बेटर, सो दैट आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करने के स्थिति में रहोगे। बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा वाटर साइंस है, बहुत इमोशनल साइंस, ये जो देख रहे हैं ना रीडिंग, बहुत इमोशनल साइंस है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। सो ऑलरेडी वाटर साइंस आर फुल ऑफ इमोशंस, फुल लाइक छोटी छोटी बातों पे रोना, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना, वगैरह वगैरह। सो अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों में हो रही है तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, व्हाट पीपल आर ट्रू टू यू, हाउ टू गेट रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। इट सीम्स दैट योर हीलिंग वाली एनर्जी नज़र आ रही है, ट्रैवल वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारी जगह पे आप ट्रैवल कर सकते हो। अगेन यू आर गेटिंग रेडी फॉर द आउटकम, ठीक है। आप लोग, और यू आर गेटिंग रेडी फॉर द फाइट्स टू हैपन, नॉट फाइट विद अ पर्सन बट फाइट विद द सिचुएशन। लाइक if you are searching for some jobs, if you are searching for any college or something, so वो सिचुएशन से, इफ यू आर इन टू अ रिलेशनशिप, यू जस्ट गॉट अ ब्रेकअप राइट नाउ, उस चीज़ से हील कर रहे हो, आप नए विजन की तरफ देख रहे हो, ये वाले कार्ड्स मुझे ये मैसेज बता रहे हैं। सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली अगेन करेज वाला कार्ड, न्यू विजन वाला कार्ड, सेम एनर्जी इफ यू कैन जस्ट सी, ठीक है। सो यू नो, करेज, खुद के अंदर न्यू विजन, अपने आजू बाजू में चीज़ें देखने के लिए कि क्या एग्जैक्टली होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी रिबेलियस, रिबेल। सी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुनिया से बढ़कर अलग चीज़ें करनी है आपको, नो। You are a part of this planet. You are a part of a community. You have to be a human being at the end. You have to act as a human being. So just turn into yourself, create harmony within yourself, practice meditation, travel, and unexpected things may come to your life that may or may not serve you in a better way, but you have to accept the change. Change is constant. You know that. It's a, किसी ने कहा है, किसी बड़े महापुरुष ने कहा है, चेंज इज कांस्टेंट। सो या, चेंज इज कांस्टेंट एंड यू हैव टू, क्या बोलते हैं ना उसको, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड अबंडेंस, आप लोग ना, मुझे सी, ये एनर्जी के लिए मैं 2-3 गाड़ियाँ पिक कर रही हूँ। सो मुझे ये बताना है आपको कि विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम, कुछ समय में हो सकता है, विद इन 6 to 7 months यू विल बी फिल्ड विद अबंडेंस, ठीक है। अबंडेंस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आने वाला है, आपकी लाइफ काफ़ी जॉयफुल होने वाली है। एंड ऑल्सो आई सी दैट जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में अब तक आए हैं वो अनएक्सपेक्टेड
अनएक्सपेक्टेडली रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी आपके डिज़ायर्स थे वो सारे पूरे होंगे। तो आपको उस चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस का कार्ड मैंने यही रखा है कहीं पे, बट अभी मुझे इतने सारे कार्ड मैंने पिक किए। या पेशेंस, पेशेंस रखना पड़ेगा टू एक्सेप्ट एंड टू, क्या कहते हैं ना, ज़िंदगी में उतारने के लिए वो चीज़। पेशेंस, पेशेंस ज़रूरी है, ठीक है। एंड वन मोर, माय गॉड, आई लव दिस कार्ड इन द डेक, द क्रिएटर, द क्रिएटर। आई लव दिस कार्ड बिकॉज दिस हैज़ अ, ये कार्ड का ना एक अलग ही मजा है। मुझे इसके लिए पसंद है ये कार्ड, क्योंकि इफ यू कैन सी द पावर विद इन हिमसेल्फ, ही नोज द पावर विद इन हिमसेल्फ, ही नोज वॉट ही इज। दैट्स वाई आई लव दिस कार्ड अ लॉट। ये कार्ड ने मुझे ना एक कॉन्फिडेंस दिया है। ये कार्ड ने मुझे एक, मेरा जो, जैसा मुझे मेरे एनर्जी से रियलाइज कराया है, मुझे परिचय कराई है कि क्रिएटर क्या होता है, जो खुद के स्किल्स पहचाने, खुद पे कॉन्फिडेंस रखे, खुद की पावर से दुनिया को हेल्प करे, और यू हैव spread a light wherever you go in the community, go in the party, your घर पे दोस्तों के साथ में, या on any social media platform, try to spread your own light because you have that energy, you are the creator of your own energy, you have। ये कार्ड का मैं मैं इस पे लिटरली एक वीडियो बना सकती हूँ, मुझे इतना पसंद है ये कार्ड। इट्स सो प्रिटी, सो ब्यूटिफुल, सो क्या बोलते हैं ना, इट हैज़ अ डीप मैसेज। सो साइमल्टेनियसली आई एम टेलिंग यू कि आप, यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। फोकस ऑन योर सेल्फ, मेडिटेट एंड ट्राई टू हील योर सेल्फ मोर, सो दैट चीज़ें कुछ भी हो, at the end you are ready to accept it, you are ready to accept it. And so this is your reading for the unexpected changes. Also मैं wish fulfillment की बात कर रही हूँ। wish fulfillment में आपके wishes कुछ complete होने वाले हैं। आपने जो भी ड्रीम देखा होगा कुछ समय पहले, शायद हो सकता है रिलेशनशिप के बारे में स्पेसिफिकली, तो आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो। आप, मुझे ये लग रहा है ना कि आप उस पर्सन के साथ में तो रिलेशनशिप में हो गए, बट अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप नेक्स्ट लेवल पर रिलेशनशिप लेकर जाओगे, ठीक है। आपके सपने जो है, आपके सपने में हो सकता है कि जिन लोगों का अभी रिसेंट ब्रेकअप हुआ है उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ। आपके सपने में अगर कोई स्पेसिफिक पर्सनालिटी आपको दिख रही है बार बार, रिपीटेटिव सपने की बात कर रही हूँ मैं, और कल रात को मैंने देखा, सुबह का मैं, आई कैन नॉट इंटरप्रेट, बट अगर ये साइकिल चल रहा है कुछ दिनों से, एक हफ्ते से, तो या दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, यू कैन मीट सच पर्सनैलिटी इन योर लाइफ, ठीक है। सो दिस कैन बी वन थिंग, योर आपकी एक ड्रीम कंप्लीट हो सकती है। ट्रैवलिंग मैंने पहले भी कहा था, अगेन अभी मैंने यहाँ पे स्प्रेड किए हैं कार्ड्स, तो मुझे ट्रैवलिंग का कार्ड पिक हुआ है। आप जो भी डेस्टिनी पर जाना चाह रहे हो फिलहाल, अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो या आप वहाँ ट्रैवल कर सकते हो, आपकी एनर्जी अच्छी आ रही है, ठीक है। एंड अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो। और या अगेन मुझे ट्रैवल का कार्ड है। ओह माय गॉड, दिस इज सो प्रिटी। चेंज का कार्ड है गाइस, इफ यू कैन रीड इट। चेंज का कार्ड है, वी आर द वर्ल्ड। अगेन ट्रैवल, वर्ल्ड इज अ ट्रैवल कार्ड अगेन। सो या ट्रैवलिंग हो सकती है। ट्रैवलिंग आपकी जो विश है ना ट्रैवलिंग की, वैकेशन स्पॉट ऑलरेडी समर चल रहा है, सो या इफ यू आर विलिंग टू गो टू एनी प्लेस, को वीज़ा नहीं मिल रहा होगा, कई दिनों से आपको वीज़ा मिल जाएगा एंड आप सक्सेसफुली अपनी ट्रिप कंप्लीट करने वाले हो। सो या एन्जॉय योर सेल्फ ऑन द वैकेशन एंड हील योर सेल्फ। मे बी ना हीलिंग की पावर, मुझे हीलिंग का मैसेज मुझे इसके लिए भी आ रहा होगा क्योंकि
बाहर जाकर जब जब भी आप ग्राउंडिंग करते हो ना, अभी मुझे एक कार्ड जो आया था स्टे ग्राउंडेड वाला, तो आप खुद की ग्राउंडिंग कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मैं वहाँ पे मैं वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ आज, मे बी आज या कल, फॉर द ग्राउंडिंग। तो यस, आप मुझे वहाँ फॉलो करना, आप देखना ज़रूर कि ग्राउंडिंग कैसे की जाती है और ग्राउंडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली हो इन सब से, और आप मेरी गाइडेंस से आप थोड़े यू नो खुद को हील कर रहे हो एंड अपने लाइफ में थोड़े चेंजेस लेकर आ रहे हो। दैट वुड बी रियली गुड फॉर मी, दैट आई वॉज ऑफ सम हेल्प टू यू ऑल, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड बाय बाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। ख्याल रखना अपना। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जल्दी मिलूंगी आपसे फिर से। बाय बाय। हाय पाइल 2। जिन लोगों ने भी ये ब्यूटीफुल सा यूनिकॉर्न चूज किया है, उनके लिए रीडिंग है अबाउट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, गाइडेंस एंड योर विश फुलफिलमेंट। जो भी आपके विशेस आपने मांगे थे, कौन सी विश पूरी होने वाली है, सो विल चेक दैट। ओके, सो मैंने कार्ड्स पुल आउट नहीं किए हैं ऑब्वियसली। मैं यहाँ पे ऑन टाइम मैंने यहाँ पे स्प्रेड तो बना दिया है, बट पुल नहीं किए हैं कार्ड्स, तो अभी मैं पुल करूँगी कार्ड्स। ठीक है, आप अपने लिए प्रे कर लीजिए तब तक। ठीक है, मुझे यहाँ अनएक्सपेक्टेड सेलिब्रेशंस दिख रहा है। कोई ब्यूटीफुल सी चीज़ आपके लाइफ में होने वाली है अभी, जिसकी वजह से आपके लाइफ में सेलिब्रेशन होगा। हम वो रीज़न भी देख लेंगे कि वो रीज़न क्या है एग्जैक्टली। मैं एक बार शफल कर देती हूँ कार्ड्स को। अनएक्सपेक्टेड सेलिब्रेशंस आर ऑन योर वे पाइल 2, कंग्रेचुलेशंस। ओके, एक कार्ड पॉप हुआ है विदाउट शफलिंग, सो प्रेगनेंसी। कौन एक्सपेक्ट जो कर रहा है, एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो या उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनके लाइफ में सेलिब्रेशन। कंग्रेचुलेशंस। अनएक्सपेक्टेड होगा ये, मे बी प्लान्ड नहीं होगा, और अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो या मतलब वेल एंड गुड, पर अगर नहीं कर रहे हो तो ये अनएक्सपेक्टेड वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, आई सी दैट आप काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपका स्ट्रेस कैन बी द वन रीज़न जिसके वजह से आपकी खुशियाँ आपके लाइफ में रुकी हुई है। प्लीज़ अपने माइंड गेम्स खुद के दिमाग में खेलना बंद करो। सबसे पहली बात, हमारा माइंड इज़ अ कल्प्रिट। जो चीज़ें नहीं भी होनी रहती है वो हम लोग सोच लेते हैं। लाइक इतने लेवल तक हम लोग क्यों सोचना है, जब आपकी लाइफ में इतनी अच्छी खूबसूरती के साथ में गुड न्यूज़ आ रही है। तो जस्ट कंप्लीशन। सी, ये जो कार्ड्स है ना, बार बार मुझे ये कह रहे हैं कि कंप्लीशन विथ कंप्लीशन इसके लिए बोल रही हूँ मैं बिकॉज मुझे पहले प्रेगनेंसी का कार्ड आया, एंड सो आप कंप्लीट हो रहे हो, आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ट्राई टू कंट्रोल योर ओन थॉट्स। ये आपके लिए गाइडेंस था। ओके, ओह माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड फ्लावरिंग, अबंडेंस। ये बेसिकली दिस इज अ कार्ड ऑफ लक्ष्मी इन दिस डेक। आई वुड से बहुत अच्छा अबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। सी, मैं बार बार एक्सपेक्ट इसके लिए कर रही हूँ, कुछ लोगों की शायद यहाँ पे शादी हुई भी ना हो, बट ये स्पेसिफिक मैसेज जिन लोगों की शादी है उनके लिए मैसेज है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे हो और अगर आपको सडनली प्रेगनेंसी रह जाती है, मोस्टली ये दिख रहा है कि आपको ना एक फीमेल, एक बेबी गर्ल की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पे मुझे लेडीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बहुत सारे कार्ड्स है। ठीक है, तो यस, बेबी गर्ल से आप लोग ब्लेस हो सकते हो। दिस कैन बी द कंडीशन योर सेल्फ गाइज। सो सी, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस क्या होता है ना कि जब हमें ना लाइक हम लोग तैयार नहीं होते वो चीज़ के लिए कि मुझे अगर ऑल ऑफ अ सडन कहीं जाना पड़ेगा, तो मैंने ना
प्लान नहीं किया है ना, तो मेरे पास चीज़ें नहीं है, मेरे पास मैंने शॉपिंग नहीं की है उस चीज़ की, या मेरे पास वो चीज़ें नहीं है जो मुझे वहाँ लेके जानी है, तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगी ना उस चीज़ से। तो आप ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंट्रोल करना खुद को, ठीक है? एंड कंडीशन अभी से करना शुरू करो खुद को, बिकॉज जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, यू विल बी सो प्रिपेयर्ड फॉर दैट, सो प्रिपेयर्ड कि आपको बाद में जाके जो भी आपके लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होने वाला है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। अभी से खुद को कंडीशन करो, अभी से खुद को जस्ट क्या बोलते हैं उसको, जस्ट विजुअलाइज की यू आर द क्या बोलते हैं ना उसको, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज एंड यू आर लिविंग द चेंज एंड यू हैव एवरीथिंग दैट यू वांट, ठीक है? सो या जो लोग बेबी के लिए प्लान कर रहे थे, उनकी ये डिज़ायर डेफिनेटली कंप्लीट होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। आपके जो अभी जो चेंजेस आने वाले हैं ना, ये दिख रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको मैच्योरिटी फेज आने वाला है। जिन लोगों जो लोग सिंगल्स भी हैं, जो लोग शादीशुदा भी हैं, उन लोगों के लिए भी मैसेजेस है कि ना आपको ऑल ऑफ अ सडन मैच्योरिटी से एक्ट करना पड़ेगा। आपको हो सकता, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शोल्डर्स पे आती है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आएगी एंड वो अनएक्सपेक्टेड चेंज आपको देखने मिल सकता है आने वाले समय में। तो आपको उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसको खुद को ना पास्ट में रख के चीज़ें, लाइक ऐसा नहीं कि आगे जो होगा वो देखा जाएगा, मैं देख लूँगा, देख लूँगी, ऐसा नहीं रहता। बिकॉज़ जैसे-जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, वैसे-वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ती जाती है और हमें समझ में नहीं आता है कि हाउ टू एक्ट दैट टाइम, कैसे एक्ट करना है, किस तरीके से मुझे चीज़ें करनी है मेरी लाइफ में अभी करंट सिचुएशन में। तो हम लोग कई बार गलत चीज़ें कर देते हैं। सो जो मैं कह रही हूँ, जो लोग वुड बी मॉम होंगे, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी सडन होगा सब कुछ, क्योंकि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द बेबी मे बी, एंड ऑल ऑफ अ सडन उनके लाइफ में बेबी आएगा, देन दे हैव टू एक्ट मैच्योर, दे हैव टू एक्ट लाइक अ मदर, बिकॉज दे आर नॉट लाइक not a single lady anymore, like she is carrying someone human being with her, right? So she have to act maturely. जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी मैसेज ये आ रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन अगर शादी दिख रही है, लग रहा है कि मेरी शादी होने वाली है, तो आपको सडनली बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लाइफ में आने आएंगे और वो अनएक्सपेक्टेड चेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका ज़रूर ख्याल रखना अपनी लाइफ में। एडवेंचर का कार्ड है, एडवेंचर्स होने वाले हैं आने वाले टाइम में, गाइस बी प्रिपेयर्ड। इट्स नॉट अ बैड इट्स नॉट अ बैड एडवेंचर, इट्स अ गुड एडवेंचर, बट वो आपके लिए ना न्यू होगा, आपके लिए न्यू एडवेंचर होगा, तो आपको उस तरीके से एक्ट करना है एग्जैक्टली कि अगर मेरे लिए वो न्यू है तो अंडरस्टैंड द सिचुएशन, understand the situation, how to behave, how to accept the changes, and what things can I do in the current situation, ये आपको examine करना पड़ेगा, because you are the person who is living the current situation, I would say, ठीक है? और कार्ड्स में पिक कर लूँ आपके लिए, ओके? टिल देन आप प्रे करते रहिए, लेटिंग गो, माय गॉड। ओके, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आपने अब तक पकड़ के रखी है, या फिर आपका बचपना, सी मुझे ना बार बार मैं ये चीज़ कह के मैं आप लोगों का भी आपको लाइक डीमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, बट गाइज ये इम्पोर्टेंट होता है हर इंसान के लिए। एक हमारा एज का एक पार्ट आता है जहाँ पे हमें हमारी पुरानी चीज़ें छोड़ के हमें न्यू चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। सो आपको भी वो चीज़ करनी पड़ेगी, आपको पास्ट लेट गो करना पड़ेगा, एवरीथिंग फ्रॉम योर पास्ट, लाइक आपके बिलीव्स, नॉट बिलीव्स इन अ रिलीजियस वे, बट सम बिलीव्स दैट यार ये करने से तो कुछ नहीं होगा, मैं कर लेती हूँ ना, देखा जाएगा आगे का आगे, दैट फूल वाली जो एनर्जी है ना, लाइक देखा जाएगा वट एवर, वो वाली एनर्जी नहीं करनी है। सो लेट गो ऑफ ऑल द फॉल्स बिलीव्स दैट यू हैड इन योर पास्ट, ठीक है? ऑल्सो गाइडेंस फॉर यू के लिए मैं कुछ कार्ड्स ले लूँगी। गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, कीप पेशेंस। जो
आपको अगर याद होगा, या सो दिस कार्ड पेशेंस का कार्ड है ये। तो आपको जैसे फ्लो के साथ जाना को क्या कहते हैं हम लोग, पेशेंस ही रखते हैं ना, हम लोग पेशेंस ही रखते हैं। तो पेशेंस के साथ में हम लोग आगे चीज़ें करते हैं। तो या अगेन शेयरिंग का कार्ड है ये। दिस इज अ कार्ड ऑफ अ क्वीन। She has a motherly energy, she has a fire energy, she knows what is she knows what she can control inside her, outside her. She knows what she can serve to people, and she knows that what she can serve to her own brain or mind, yeah, and body and soul. It is your responsibility to take care of yourself. That's the guidance. अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के मैं अगर बात करूँ तो डेफिनेटली बहुत ही मैच्योर चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, विच इज़ गुड। सो वाओ वाओ, क्या मैं सॉरी मैं ये दो कार्ड देख के बहुत ही ज़्यादा happy energy, because inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. यहाँ पे फायर एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे फायर एनर्जी मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि जब साइमल्टेनियस कार्ड्स आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज लाइक वो क्या कहते हैं ना, इट्स स्टैम्प लग जाता है उस वो मैसेज पे कि या दिस इज द मैसेज दैट यू नीड टू हियर राइट नाउ. सो गुड, you have a strength. Just focus more on yourself, inner healing, inner voice, और strength बहुत गेन करो, कंडीशन करो खुद के माइंड को, खुद के बॉडी को, सो दैट आप लोग ब्यूटीफुल चेंजेस के लिए, अपकमिंग चेंजेस के लिए आप रेडी रहोगे. ठीक है, सर्टन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, अनएक्सपेक्टेडली होगा, बट कीप ट्रस्ट ऑन डिवाइन. Everything happens on the divine time. God has amazing, beautiful plans for everybody. अपना टाइम आएगा. Something like that. Okay, so jokes apart, but yeah, your success, your energy, your beliefs, your trust, उसको ना एक बॉक्स में संभाल के रखो, बिकॉज ये जब ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे, वो बॉक्स को खोलना और खुद के अंदर समा लेना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्ट्रेंथ आपको करेज देगी फाइट करने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. ऑल्सो ट्रस्ट, फेथ, होप, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें आपको काम आने वाली है, आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में. रिपेल, यहाँ पे भी फायर एनर्जी आई, फायर एनर्जी. You are on fire, your desires are coming soon to the reality, your wishes are coming to the real life. So be prepared for that, be prepared to accept the changes around you that are going to happen in no time, and keep praying. Do not forget to remember the deity. भगवान को नहीं भूलना है. Try to be more thankful to the universe. भगवान को शुक्रिया करना हर चीज़ के लिए जो आपके लाइफ में है. आपको खाना मिल रहा है, आपके पास घर है, अच्छे लोग हैं, अच्छी हेल्थ है, टच वुड. हरे कृष्णा. जस्ट thank universe, thank God for whomsoever you believe. उनको थैंक यू कहना और अपने लाइफ में और ज़्यादा एनर्जी गेन करना. ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर यू पायल 2. आई होप ये रीडिंग में आपको अच्छा लगा है, मज़ा आया है. आप खुश रहना, हेल्दी रहना, और किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना. कुछ भी हो तो चैनल पे होपफुली आपको वीडियोस मिलेंगे. नहीं मिल रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हो. आई कैन मेक अ वीडियो ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक यू वांट. ठीक है, एंड till then take care of yourself, keep smiling and love yourself. ठीक है, हरे कृष्णा, राधे राधे.